हेलो गाइस, देखो आज मैं आपके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका वन शॉट वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है, आई होप ये वन शॉट वीडियो आपकी हेल्प करेगा आपके लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए। ठीक है, इसमें जो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो मैं सारी इसमें लेके आई हूँ। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप प्लीज़ इस लेक्चर के बाद एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ज़रूर रीड करना, इसके बाद पीवाईक्यूज और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर लगाना। देखो अरिस्टोटल आए, उन्होंने सबसे पहले कौन आया था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हमारी अरिस्टोटल ने दी थी। उन्होंने दो चीज़ों के बेसिस पे इसको डिफाइन किया था, एनिमल्स एंड प्लांट्स को। एनिमल्स को इन्होंने डिफाइन किया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसीज के ऊपर, एंड इन्होंने प्लांट्स को सिंप्लीफाई किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। नेक्स्ट हमारे आए लीनस। लीनस ने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, किसके ऊपर, ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के ऊपर इन्होंने इसको डिवाइड किया दो किंगडम में, प्लांटेन, एनिमिलिया में। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या आए कि डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में। फिर हमारे इसकी वजह से आर एस विटेकर आए। आर एस विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए 5 क्राइटेरिया को यूज किया था, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशन एंड सेल स्ट्रक्चर्स। फिर एक और किंगडम आया हमारा, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, इसको 3 डोमेन सिस्टम में इसको डिवाइड कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांटे। तो मोनेरा में क्या है, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, एक एनसीईआरटी की ना आपकी टेबल दी हुई है, आप इस टेबल को जरूर देखना। इसमें आपके किंगडम, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपको याद रखना है, बाकी तो आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी होगी। मोनेरा के लिए आपको याद रखना है कि इसकी सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होती है, बाकी सब किंगडम में यूकैरियोटिक। वहीं पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सभी में प्रेजेंट होती है। और जो एनिमेलिया होती है ना, इसमें जो सेल वॉल होती है हमारी, एब्सेंट होती है, बाकी सब में कुछ ना कुछ सेल वॉल प्रेजेंट है, तो आप यहाँ से इसको देख लेना। ठीक है, अब मोनेरा, तो देखो किंगडम मोनेरा की हम बात करें तो इसमें हमारे बैक्टीरिया आते हैं, और बैक्टीरिया के बारे में याद रखना कि जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे सोल मेंबर होते हैं। ठीक है, और इसकी शेप की बात करें तो इसमें जो शेप होती है, 4 तरह की बैक्टीरिया की शेप होती है, कॉकस, बेसिलस, विब्रियम, स्पाइरलम। तो कॉकस स्फेरिकल शेप का होता है, बेसिलस रोड शेप्ड का, विब्रियम कॉमा शेप्ड का, एंड स्पाइरलम स्पाइरल शेप का। तो इसका ने जो शेप है वो आपकी ना एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आप वहां से शेप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें आर्के बैक्टीरिया की, तो आर्के बैक्टीरिया हमारे एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइव रहते हैं, और कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें भी मिलेंगे हमें, हेलोफाइल, सॉल्टी एरिया, थर्मोएसिडोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, मेथनोजेंस, मार्शी एरियाज एंड गट ऑफ रूमिनेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया की, तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, और इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और ये पॉल्यूटेड वाटर में इसका ब्लूम देखने को मिलता है। इसमें क्या होते हैं, कुछ फिक्स कर रहे होते हैं नाइट्रोजन, उसमें जो स्पेशलाइज सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, और एग्जाम्पल आते हैं नोस्ट्रोक एंड एनाबीना। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा हमारा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और इसमें जो सेल वॉल होती है वो लैक होती है, सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, एंड पैथोजेनिक होते हैं ये प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो यहाँ किंगडम प्रोटिस्टा की बात करी जाए तो किंगडम प्रोटिस्टा हमारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं, और ये जो किंगडम होता है इसका लिंक होता है अदर किंगडम से, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। देन अगर बात करें तो इसमें क्राइसोफाइट्स आते हैं, इनको हम बोलते हैं डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी। और जो डाइटम्स होते हैं उनमें सिलिशियस वॉल होती है, जो फॉर्म कर रहे होते हैं डाइटमस अर्थ को, जिसका यूज होता है पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट की, तो जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं वो हमारे मोस्टली मैराइन होते हैं, एंड कोज कर रहे होते हैं वो रेड टाइड्स, एंड रेड टाइड्स को कौन कोज कर रहा होता है, हमारे गोनाइलकस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूग्लनोइड्स की। यूग्लनोइड्स कैसे होते हैं, हमारे मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, क्या क्या होता है इसमें, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये लाइट की प्रेजेंस में, एंड हेट्रोट्रॉफिक होते हैं डार्क कंडीशन में। इसमें जो प्रोटीन रिच लेयर होती है उसको हम बोलते हैं बेलाइकर। स्लाइम मोड की बात करें तो स्लाइम मोड होते हैं वो हमारे सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये फॉर्म करते हैं एग्रीगेशन, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआंस की बात करें तो प्रोटोजोआंस हमारे हेटरोट्रोफ्स होते हैं, इंक्लूडेड एमोबियोट, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड में पैरामीशियम, एंड स्पोरोजोआंस में प्लाज्मोडियम, जो हमारे मलेरियल पैरासाइट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे किंगडम की बात करेंगे हम, किंगडम फंगी की। तो देखो किंगडम फंगी की बात करें तो ये यूनिक किंगडम होता है हमारे हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में। इसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे, जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम। क्लासिफिकेशन इसका किसके बेस पे होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम स्पोर्स के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है।
फाइकोमाइसिटीज़ की बात करें तो ये हमारे एल्गल फंगी होते हैं। इनमें ये एसेप्टिव होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं। एग्जाम्पल इसका म्यूकर राइजोपस एंड एल्बुगो होता है। एस्कोमाइसिटीज़ की बात करें तो इसमें सैक फंगी है, मल्टी सेलुलर होते हैं तो ये पेनिसिलियम, यूनिसेलुलर होते हैं तो ये ईस्ट होते हैं। और इसमें इंक्लूड्स होते हैं न्यूरोस्पोरा, जिसका यूज़ होता है हमारे जेनेटिक्स में, ठीक है। बेसिडोमाइसिटीज़ की बात करें तो बेसिडोमाइसिटीज़ में हमारे मशरूम है, हमारे ब्रैकेट फंगी है और पफबोल आते हैं। इसमें कोई भी एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, इसमें नो एसेक्सुअल स्पोर्स, सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होता है, बट प्लाज्मोगैमी इसमें हो रही होती है। और इसका एग्जाम्पल है अगैरिकस, स्टिलोगो एंड पक्शिनिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ हमारे इनपरफेक्ट फंगी होते हैं, सेक्सुअल स्टेज इसमें अननोन होती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है गाइज। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वायरसेस के बारे में, विरोइड्स के बारे में, प्रियोन्स के बारे में एंड लाइकन्स के बारे में। तो यहाँ पे याद रखना कि ये किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया है। RS विटेकर ने इन्हें 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं दी है, क्योंकि वायरसेस की बात करें तो वायरसेस हमारे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है DNA एंड RNA, और इनके ऊपर जो प्रोटीन कोट की रैपिंग होती है वो कैप्सिड होती है एंड ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायरॉइड्स की। ये हमारे वायरस से स्मॉल होते हैं और इसमें फ्री RNA होता है विदाउट प्रोटीन कोट, और ये डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था, हमारे टीओ डेनियर। प्रियॉन्स की बात करें तो इनमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो कोज कर रहे होते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, जैसे एग्जांपल है मैड काउ डिजीजेस। नेक्स्ट चलेंगे लाइकन्स के लिए। लाइकन्स एक हमारे देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का काम करते हैं हमारे एल्गल और फंगी के बीच में। एल्गल की बात करें तो ये हमारे कैसे होते हैं, फाइकोबियंट होते हैं जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारे फूड को। फंगी की बात करें तो माइकोबियंट होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं शेल्टर एंड मिनरल्स। ये एक्सीलेंट, सबसे अच्छी बात होती है हमारे लाइकन्स की कि एक्सीलेंट होते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर के लिए, बिकॉज ये ग्रो नहीं करते हैं SO2 पॉल्यूटेड एरियाज में। अब कुछ NCERT के रिमेंबर पॉइंट्स हैं जो आप भूल जाते हो एग्जाम से पहले, आपको ज़रूर याद रखने हैं, इनको रिपीट कर लेना। कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें दिया गया था नॉस्ट्रोक एंड एनाबीना हेट्रोसिस्ट। डाइटमस अर्थ है, उसका यूज़ होता है सिरप्स एंड पॉइल्स के लिए। फंगल वॉल्स होते हैं वो ऑलवेज रिमेंबर रखना कि उसकी जो वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, ना कि सेलुलोज की। तो गाइज़ ये देखो आपके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वन शॉट वीडियो था। प्लीज़ इसमें लाइटनिंग का थोड़ा इशू है, मैं आपके लिए इसको ज़रूर एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। इस वाली वीडियो को थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने आगे दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और लाइक कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं थोड़ा सा आपके लिए अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकूं और मुझे थोड़ा हेल्पफुल हो कि मुझे आपको किस तरह से वीडियोस प्रोवाइड करनी है। तो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।